वेलकम टू द क्लास। हम आज चैप्टर 10 की थ्योरम्स को सॉल्व करने वाले हैं। थ्योरम 1 10.1 है और थ्योरम 10.2 है। तो चलिए फर्स्ट थ्योरम में देखते हैं क्या है। फर्स्ट थ्योरम में है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सिंपल सा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन सर्कमफेरेंस तक बनी हुई है, तो यह हो जाएगी लाइन रेडियस, रेडियाई हो जाएगी। और यह जो लाइन दिख रही है यह टेंजेंट लाइन है जो इस पॉइंट पर टच कर रही है सर्कल को। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें कि सेंटर से यहाँ तक जो लाइन आ रही है यह इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी टेंजेंट लाइन इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है a circle with tangent नाम मैं दे देता हूं सभी का। यह टेंजेंट हो गया पी क्यू, यह सेंटर हो गया ओ, सेंटर ओ हो गया है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं एन, और यह पॉइंट हो गया एक्स। ओ एन जो लाइन है सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल को जहाँ पे कट कर रही है सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स। चलिए अ सर्कल विथ टेंजेंट पी क्यू, हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल टेंजेंट पी क्यू के साथ। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ एम पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसे। अब देखिए यहां पर देखिए कि ओ एम लाइन और जो ओ एक्स है इस सर्कल के क्या है, रेडियाई है, रेडियस है, इसलिए ओ एम ओ एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एम इक्वल्स टू ओ एक्स, और रीजन यहाँ पे लिखना है, रीजन लिखना है रेडियाई ऑफ सर्कल, रीजन लिखना है रेडियाई ऑफ सर्कल। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियाई ऑफ सर्कल। तो अब आगे देखिए आगे क्या है, ओ एन लाइन को देखिए, ओ एन लाइन और ओ एक्स लाइन। तो ओ एक्स लाइन ओ एन लाइन से छोटी है। देखिए यह जो लाइन है ओ एक्स, यानी यह जो रेडियस है ओ एक्स, ओ एन लाइन से छोटा है, दिख रहा है छोटा है, ओ से एन तक यहाँ तक है और रेडियस यहाँ तक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ एक्स इज लेस देन ओ एन, ओ एक्स ओ एन से छोटा है। अब देखिए ओ एक्स ओ एम के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एम इज लेस देन ओ एन। अब देखिए ओ एम ओ एन से छोटा है, ओ एम ओ एन से छोटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा ओ एम हेंस ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन लिखना है। यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे समझना है कि यह जो लाइन है पी क्यू, यह जो पी क्यू लाइन आप देख रहे हैं, और पी क्यू लाइन पर यह ओ एम जो लाइन है, यह लाइन क्या है, सबसे छोटी लाइन है। सिंपल सा आप यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि यह एक, यहाँ से एक लाइन आपको बनानी है, यहाँ से एक लाइन आपको यहाँ पे बनानी है, तो जो सबसे छोटी लाइन होगी, जब सबसे छोटी लाइन होगी तो वह परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के। जैसे यहाँ से अगर यह लाइन बनाएंगे तो यह परपेंडिकुलर नहीं होगी, ये लाइन छोटी होगी,
तो सिंपल सा आप यहाँ पे पहले भी पिछली क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे कि इस सेंटर से यहाँ से अगर इस पर हमें परपेंडिकुलर लाइन जो बनेगी वो सबसे छोटी लाइन होगी। तो ओ एम क्या है, सबसे छोटी लाइन है। तो रीजन आप यहाँ से पे लिख सकते हैं, रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ओ एम इज अ शॉर्टेस्ट लाइन, क्या लिखेंगे, ओ एम इज अ शॉर्टेस्ट लाइन। और इसी तरीके से यह हो जाता है प्रूव्ड, यह थ्योरम प्रूव्ड हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। अगले थ्योरम में क्या है देखते हैं। सेकंड थ्योरम है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या इसमें प्रूफ करना है कि यह सर्कल देख रहे हैं, इस पर दो टेंजेंट लाइन है, एक टेंजेंट लाइन है ये और एक टेंजेंट लाइन है ये। एक ही पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको मान लेते हैं P। तो P एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट लाइन बनाई गई हैं, तो ये दोनों टेंजेंट लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी। यह हमें प्रूफ करना है, यह हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नामकरण कर देता हूँ। सेंटर को मान लेते हैं O, और यह हो जाएगा P Q और ये R, P Q और R, P Q R। अब देखिए गिवन क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, अ सर्कल विथ टेंजेंट्स PQ एंड PR। एक सर्कल है किसके साथ, दो PR, PQ और PR दो टेंजेंट लाइन है एक सर्कल के साथ, एक सर्कल के साथ PQ और QR लाइन है। तो देखिए इसमें हमें सिंपल सा O से Q और O से R, O से P तक लाइन बना लेना है। मैं ऑलरेडी इसमें बना दिया हूं, तो यह लाइन तीनों को जोड़ देना है, O से Q, O से P और O से R। तो चलिए टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है PQ इक्वल्स टू PR, PQ PR के इक्वल है। हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन OQ OR एंड OP, OQ OR और OP को मिलाना है, जो कि ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है। चलिए प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल PQO इक्वल्स टू एंगल PRO इक्वल्स टू 90 डिग्री कर सकता हूं, 90 डिग्री लिख सकता हूं। कैसे, PQO यह एंगल यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा और PRO यह भी 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा, अभी थ्योरम फर्स्ट में हमने क्या प्रूफ किया है कि OR जो रेडियस है वह PR टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसी तरह से यह रेडियाई यह इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा और OR रेडियाई PR टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए यह एंगल क्या हो गए,
90 डिग्री के हो गए हैं। तो रीजन यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ओ क्यू, दो बार लिखना पड़ेगा तो एक साथ ही लिख देते हैं कि रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट। अगर मैं नाम लिखता तो दो बार लिखना पड़ता, तो रेडियाई दोनों के लिए हो गया रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट, यानी ये रेडियाई इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, ये रेडियाई मतलब ओ आर रेडियाई पी आर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। चलिए इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, पी आर ओ एंड पी क्यू ओ। दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू ओ में, दोनों ट्रायंगल में देखना है हमें, दोनों ट्रायंगल में हमें क्या देखना है, एंगल पी क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ, पी क्यू ओ इक्वल्स टू पी आर ओ एंगल दोनों यहाँ पे हो चुके हैं, यह क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से, अभी इसी लाइन में मैं लिखा हूं रीजन। चलिए एक 90 डिग्री का मिल गया, इस ट्रायंगल में देखना है, एक इस ट्रायंगल में देखिए, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल यह ट्रायंगल बन रहा है। दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए एक एंगल हमें 90 डिग्री का मिल गया। अब ओ आर इक्वल्स टू पी क्यू ओ, तो इधर लिख देंगे ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, दोनों लाइन इक्वल होंगी, क्यों क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की क्या है, रेडियाई है, रेडियस है, और PO इक्वल्स टू PO, यह क्या है, कॉमन लाइन, यह क्या है, कॉमन लाइन, यह कॉमन लाइन है। तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल में देखिए हमें जो जो चीजें मिली हैं, एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है और दो साइड यह साइड और यह सामने वाली साइड इक्वल हैं। तो दोनों ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किस ट्रायंगल के, सॉरी यहाँ पे यह ट्रायंगल लिखा हुआ है, ट्रायंगल पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू ओ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किस कंडीशन से, आर एच एस साइड से। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए, एच क्या है, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। तो यह जो पीओ लाइन है, ओपी लाइन है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन एच होती है, हाइपोटेनस होती है। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली लाइन यह हाइपोटेनस हो जाएगी, इस ट्रायंगल के सामने वाली लाइन यह हाइपोटेनस हो जाएगी, पीओ लाइन हाइपोटेनस है। तो कौन सी कंडीशन से, एक हमें राइट एंगल मिल गया, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, हाइपोटेनस इक्वल है, तो हाइपोटेनस इक्वल है पीओ इक्वल्स टू पीओ, फिर एक साइड इक्वल होनी चाहिए। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो एक साइड इक्वल कर दी गई है, एक साइड इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल है यानी राइट एंगल है, और तीसरा हाइपोटेनस इक्वल है। तो आर एच एस कंडीशन से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखिए दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस
पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, और यही हमें प्रूव करना था। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया गया और दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, और इसी के साथ दोनों थ्योरम प्रूव हो चुकी हैं। और हम मिलते हैं चैप्टर को सॉल्व करते हैं, चैप्टर 10.1 में।